पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस की थी स्पेलिंग मिस्टेक्स की, जिसमें 50 क्वेश्चंस किए थे हमने। और आज हम करने वाले प्रैक्टिस प्रेपोजिशन के एमसीक्यू की, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं आज जब 25 में से कितने सही कर पाते हैं। साथ साथ आपको करना क्या है कि कमेंट करना है, तभी मुझे भी पता चल पाएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, अगर प्रेपोजिशन आपको नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक पहले से सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई का सिंबल नज़र आ रहा है, वहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, द पेपर वॉज साइंड डैश हिम डैश अ पार्कर पेन डैश ब्लैक इंक। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा। चलो स्टार्ट करो। हाँ, कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। कुछ लोग ऑप्शन बी भी कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैसे? क्यों आपने वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा द पेपर वॉज साइंड डैश हिम, या इसका मतलब किसी के द्वारा साइन किया गया, नहीं, कोई डूअर है उस काम को करने वाला, तो डूअर के लिए क्या आता है? बाय आता है। और डैश अ पार्कर पेन, किस चीज़ से, कौन से इंस्ट्रूमेंट से या कौन से इक्विपमेंट से? तो पार्कर पेन से। तो इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स के लिए क्या आता है? विद। और इंक के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्लैक इंक, ब्लू इंक, कोई सी भी इंक हो, इंक की बात जब की जा रही है उससे पहले प्रेपोजिशन कौन सा आता है? इन आता है हमेशा, हमेशा बाय, विद और फिर ये इन। ठीक है, पहले में बाय, दूसरे में विद, और इंक से पहले हमेशा इन आएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रेडी? चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, आई रीच्ड दिल्ली डैश 9 जून। बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर सही क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। आई रीच्ड दिल्ली डैश 9 जून। तो 4 ऑप्शन है, एट, ऑन, बाय, सिंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिल्कुल। सेकंड का ऑप्शन बी, ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 9 जून, 9 क्या ये डेट है ना एक, तो डेट के लिए मैंने आपको बताया था क्या आता है, डेट के लिए ऑन आता है, ON। क्लियर है? इस सब वीडियो में आपको बताया जा चुका है, तो काफ़ी ईजी आपके लिए लग रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश 10 AM एंड 4 PM। जल्दी से कमेंट करके बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास कि इसमें क्या आएगा? अबाउट, बिटवीन, फॉर या एट। मीटिंग जो आयोजित की जाएगी, हिंदी मीनिंग भी देख सकते हो अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है। जो मीटिंग आयोजित की जाएगी कब से कब तक है? 10 AM से 4 PM तक, है ना। यानी कि एक ड्यूरेशन हो गया, एक अंतराल हो गया, समय की अवधि, उसके लिए क्या आता है? बिटवीन। बिटवीन का पेयर भी वैसे बनता है, बिटवीन और एंड का पेयर बनता है। यहाँ पे एंड आया हुआ है तो इधर क्या आएगा? बिटवीन आएगा। ओके, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, मतलब 4 बजे और 10 बजे के बीच में मीटिंग होगी। ओके, थर्ड का सेकंड ऑप्शन। और बाकी आप इंस्टाग्राम FB पेज से भी जुड़ सकते हो, एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से पेज है इंस्टाग्राम का भी और FB का भी, यूट्यूब तो है ही। क्वेश्चन नंबर 4, देर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड डैश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। जल्दी से कमेंट करके बताओ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। देर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड डैश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, बिटवीन। बहुत सारे लोग अमंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, अमंग नहीं होगा। देखो, टूर्नामेंट जो होगा, टूर्नामेंट बेसिक उसमें 10 टीम खेले चाहे 5 टीम खेले, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे यहाँ पे जो हिडन मीनिंग आ रही है कि जो मैच खेला जाएगा वो तो एक बार में तो 2 ही टीम खेल सकती है ना आपस में, इसलिए क्या होता है? बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। ओके, ध्यान रखना, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश 10 स्टूडेंट्स। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश 10 स्टूडेंट्स, क्या आएगा? बिटवीन, अमंग, इनटू या अबाउट? जल्दी कमेंट करो। हाँ, इसमें जो आएगा, इसमें अमंग आएगा, इसमें अमंग आएगा, इसमें बिटवीन नहीं आएगा। ओके, क्यों? यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स है, तो 2 से ज़्यादा के लिए क्या आता है? 2 से ज़्यादा के लिए अमंग आता है और 2 के लिए बिटवीन आता है। और उसके अलावा एक वर्ड और होता है अमंगस्ट, है ना, इसी में ST लगा होता है वो, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हो। खैर उसका यूज़ यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता एग्जाम में, बट अमंगस्ट का यूज़ कब होता है पता है आपको? पता है तो जल्दी कमेंट करके बताओ क्या होगा अमंगस्ट का यूज़। बता सकते हो? देखो, जो अमंग है ना, अमंग का यूज़ कब होता है? जब कांस्टेंट साउंड होता है, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउंड जो है ना, ये कांस्टेंट साउंड है, तो अमंग आएगा।
लेकिन अगर जब यहाँ पे अगर वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल साउंड से पहले क्या आता है, तब अमंगस्ट आता है। ओके, कॉन्स्टेंट से पहले अमंग और वॉवेल साउंड से पहले अमंगस्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आई हैव बीन अपलोडिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब डैश 2018। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये मैंने अपनी बातें बताई कि मैं 2018 से ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अब बताइए आंसर क्या होगा। सिंस फॉर फ्रॉम इन, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ओके, सिंस, क्योंकि यहाँ पे एक 2018 क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? सिंस आता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय की अवधि के लिए, दौरान, अंतराल के लिए क्या आता है? फोर आता है। क्लियर है? तो ये 2018 जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए क्या आएगा? सिंस आएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रिज वॉज बिल्ट डैश द रिवर। जल्दी से बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास, अंडर, एट, ओवर या इनटू। कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओवर। क्योंकि जो ब्रिज है वो बनाई गई नदी के ऊपर और दोनों में गैप होता है, दोनों आपस में टच नहीं करेंगी। अगर टच वाली कंडीशन आ गई तब फिर तो ऑन आ जाएगा, है ना। अंडर, अब ऐसा तो है नहीं कि जो ब्रिज है वो नदी के नीचे बनाई गई है, इनटू का मतलब ही नहीं बनता। ओवर करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ओवर का यूज मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ही रिटर्न इंडिया डैश अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन से आफ्टर, बिफोर, एट या ऑफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, आप बता सकते हो बिल्कुल। कई लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आफ्टर। ही रिटर्न इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो इंडिया लौटा है, वापस आया है काफ़ी समय बाद। ओके, काफ़ी समय पहले तो हो नहीं सकता, यहाँ पे वो तो कंडीशन ही नहीं आ रही। क्या हो रहा है? लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब काफ़ी समय बाद आया होगा वो इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9। डू नॉट स्टैंड या डोंट स्टैंड द रेलिंग, यू मे फॉल डाउन। यानी अब हिंदी में नहीं बताऊंगा, हिंदी बताते आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। आप खुद से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। डोंट स्टैंड द रेलिंग, फुल स्टॉप, यू मे फॉल डाउन। विद आएगा, टूवर्ड्स आएगा, अगेंस्ट आएगा या ओवर आएगा। मेट्रो में गए हो, दिल्ली मेट्रो में, वहाँ पे गेट के पास एक लाइन लिखी होती है, याद है वो ना। अब उसके हिंट ले लो, देखो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वहाँ लिखा होता है ना, दरवाजे के सहारे खड़े ना हो, गेट के पास खड़े होना, गेट के सहारे खड़े ना हो, वही है अगेंस्ट। यानी किसी के सहारे खड़े होना या टेक लगा कर खड़े होने, उसके लिए क्या आता है? अगेंस्ट आता है। ओके, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ भी होता है, किसी का अगेंस्ट में, किसी के विरुद्ध जाने के लिए भी होता है। बट इसका दूसरा यूज ये भी है कि किसी चीज़ के सहारे या किसी का टेक लगा कर खड़े होने के लिए भी क्या आता है? अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द पुलिस आर रनिंग डैश द थीफ। क्या आएगा? बिफोर, टुवर्ड्स या बिहाइंड या अगेंस्ट। क्या होगा 10th का? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिहाइंड। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ। जो पुलिस है वो चोर के पीछे भाग रही है। ओके, काफ़ी इजी था ये तो, आप बिल्कुल सही आंसर है मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का। कैंडिडेट्स बोले, व्यूवर्स ज़्यादा बेटर है। कैंडिडेट्स वो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि पॉलिटेक्निक या फिर एसएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में बच्चे हैं तो उनको कैंडिडेट बोला जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हो, छोड़ते हैं फालतू की बातें। 11th, ही डाइड डैश कैंसर। ही डाइड डैश कैंसर, फ्रॉम, ऑफ, बाय या ऑफ, OFF। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन इतना कन्फ्यूज होने वाला टॉपिक है ये है नहीं, बहुत आसान सा है। देखो क्या आएगा इसमें, कुछ लोग कह रहे हैं ऑफ, कुछ फ्रॉम भी कह रहे हैं, बाय भी है कुछ। देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 11th का बी, सिंगल एफ वाला, OF। क्योंकि जब किसी बीमारी से किसी की डेथ होती है, किसी बीमारी से, किसी डिजीज से, या किसी बीमारी से कोई ठीक होता है, तो वहाँ पे ऑफ आता है, OF। लेकिन अगर वो किसी रीजन से, किसी कारण से, किसी मतलब बीमारी के अलावा किसी अदर रीजन से अगर उसकी डेथ होती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या कुछ और प्रॉब्लम, जैसे भूख से या पानी प्यास से, है ना, भूखमरी से, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या आता है? उन सब के लिए फ्रॉम आता है। ओके, याद रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12, द रिवर इज फ्लोइंग डैश द डेंजर मार्क। क्या आएगा? बिलो, एबव, अंडर या ऑन। जल्दी बताओ। चलो मैं बताता हूँ। 12th का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एबव आएगा। क्योंकि एबव जो होता है, एबव और बिलो का यूज मैंने आपको प्रेपोजिशन वाली वीडियो में बताया था कि
स्टैंडर्ड एक लेवल या स्टैंडर्ड मार्क बताने के लिए, यानी उस स्टैंडर्ड लेवल से ऊपर के लिए तो एबव आता है, उससे नीचे के लिए बिलो आता है। तो जनरली हम जब बात करते हैं, देखो वैसे तो अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि बिलो भी आ सकता है, लेकिन बिलो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो नदी का जो जल स्तर होता है ना, वाटर लेवल जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, डेंजर मार्क के नीचे ही रहता है। वो कभी जब फ्लड की सिचुएशन आती है, बाढ़ वाली सिचुएशन, उस केस में क्या होता है, डेंजर मार्क से ऊपर जाता है। तो क्या आपने कभी रोज़ न्यूज़ में ये सुनते हो कि वो डेंजर मार्क से नीचे, रोज़ बताते हैं? नहीं ना। जनरल साइंस में ये बात कब क्यों की जाती है? जनरल साइंस में तब बात की जाती है जब वो डेंजर मार्क से ऊपर आती है ना। तो इसलिए ऊपर के लिए क्या आएगा, एबव आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ। द बॉल वॉज हिट डैश द बैट्समैन डैश हिज बैट। बहुत ही ईजी है। इसका स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस किया था। क्या होगा इसका 13th का ऑप्शन बी करेक्ट होगा बिल्कुल। द बॉल वॉज हिट बाय द बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन क्या एक डूअर है तो बाय आएगा उसके लिए, और किस चीज़ से, बैट से। बैट क्या है, अपने आप एक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है, तो उसके लिए क्या आता है, विद आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम। बहुत ही आसानी है, अपने बचपन में जब ट्रांसलेशन सीखा होगा अपने स्टार्टिंग एज में, तो आपने इस टाइप के सेंटेंस जरूर सीखे होंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट के कुछ स्पेशल जो रूल्स हैं, स्पेशल केसेस होते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या ऐसा, इस टाइप से। तो उस सेंटेंस में आपने सीखा होगा। तो क्या होगा बताओ यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे काम क्या हुआ है, जो काम जो पहले हुआ है, पहले मरीज मर गया, उसके बाद डॉक्टर आया होगा, तो वो तो आपको पता है किस तरीके से यहाँ पे हेड का और विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और उसके बाद लास्ट वाले पार्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का होता है। यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर या बिफोर, पहले काम हुआ उसके मरने का, तो आएगा क्या, बिफोर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 14th का। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एपेक्स कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल इज सुपीरियर डैश अदर्स। जल्दी बताओ, सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर, है ना। आप लोग ही कमेंट करके बोलते हो कि बेहतर है, क्योंकि हमेशा आपका सबसे ज़्यादा, तो अगर आप नोटिस करोगे तो मैं मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, है ना। आप चाहे अलग से कमेंट करके कभी पूछ लेना, डाउट्स हो चाहे जो भी हो, यहाँ एफबी पे चाहे इंस्टाग्राम पे। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं, बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे हैं, बहुत सारे मैं आप लोगों में से कह रहे हो देन आएगा, लेकिन देन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू। ओके, सुपीरियर देन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन होता नहीं ऐसा, सुपीरियर टू। यहाँ पे लास्ट में आपको ध्यान क्या रखना है कि लास्ट में IOR, है ना, यानी कि जैसे सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, इंटीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, ऐसे वर्ड्स के बाद जो है हमेशा क्या आता है, टू आता है। ओके, लास्ट में यानी एंडिंग विद IOR, उसके बाद क्या आएगा, टू आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। लेकिन जब उसके अलावा जैसे अगर ओल्डर की बात करें, यंगर की बात करें, तो वहाँ पे देन आता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। हाय, बहुत पॉपुलर नाम है ना, कैरी मिनाती इज सीनियर डैश मी। छा गए भाई साहब आजकल। कैरी मिनाती इज सीनियर डैश मी, क्या होगा इसका आंसर, टू, देन, ऑफ या फ्रॉम। अभी बताया, लास्ट में एंडिंग विद IOR, सीनियर, है ना। सीनियर के लिए फिर क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टू आएगा। तो 16th का ऑप्शन ए सही है। 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द कैट पाउंस्ड डैश द रैट। कैट यानी बिल्ली ने चूहे के ऊपर झपट्टा मारा। तो झपट्टा मारना यानी कि एक मोशन वाली बात हो गई, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 17th का, ऑप्शन बी सही होगा बिल्कुल, अपॉन। ओके, मोशन के लिए अपॉन आता है, ऊपर झपट्टा मारने के लिए। वही अगर जैसे मोशन के मोड में हो, लेकिन अगर कूद के अंदर जाना है, जैसे है ना, जैसे कुएं में कूदना हो या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे क्या आता है, इनटू आता है। क्वेश्चन नंबर 18। देखो मैं आपका टेस्ट भी ले रहा हूँ, साथ साथ बता भी रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। माई बर्थडे फॉल्स डैश 8 अक्टूबर, ये रियल है, ठीक है, आप इसे याद रख सकते हो। मेरा बर्थडे कब आता है, 8 अक्टूबर को। अब इसमें इन, ऑफ, ऑन या इनटू, क्या आएगा 18th का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल, ऑन, क्योंकि यहाँ पे डेट है और डेट के लिए क्या आता है, ऑन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ही नोज इंग्लिश एंड जर्मन डैश हिंदी। क्या होगा बताओ इसमें से, बिसाइड्स, बिसाइड, इन या आफ्टर, कौन सा होगा। इन और आफ्टर में तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये तो नहीं होंगे बिल्कुल। बिसाइड और बिसाइड्स में कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो कोई बिसाइड्स जो है एस वाला, जिसमें एस लगा हुआ है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखो, इन एडिशन टू, यानी कुछ एक्स्ट्रा होता है, यानी के अलावा या के अतिरिक्त, इसकी मीनिंग जो निकलती है। और बिसाइड का मतलब BESID, बाय द साइड ऑफ, इसका मतलब के बगल में, किसी चीज़ के बगल में।
जैसे कोई इंसान किसी के बगल में बैठा है तो वो बिसाइड आएगा, लेकिन अगर वो इंग्लिश और जर्मन के अलावा हिंदी भी जानता है तो यानी बिसाइड्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा 19 का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। होप यू ऑल आर इंजॉइंग। आई हैव बीन अपलोडिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब -2 years, है ना। वहीं पे अभी मैंने 2018 लिख के पूछा था, एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे 2 years लिख के इसी क्वेश्चन को मैंने पूछा, बहुत आसान सा, बट डाउट आपको क्लियर हो जाए। सिंस फॉर फ्रॉम बाय, चारों में से जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा। ये वेरी गुड, इसका सही है ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 4 सही आंसर आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 years है, 2 years का मतलब क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? 4, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? सेंस आता है। क्लियर है? क्वेश्चन 20 हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों के 20 में से 20 सही होंगे। चलो अभी देखते हैं, पहले पूरे 25 कर लेते हैं, फिर पूछेंगे किसके कितने सही हुए। पुट अ ब्लैंकेट डैश द बेबी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करके बताओ। ऑन द बेबी, ओवर, एबव या अपॉन? मेरे ख्याल से एबव और अपॉन में तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन होती है ऑन और ओवर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा 21 का? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओवर। क्योंकि किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए, यानी सेंस ऑफ कवरिंग, यानी किसी चीज़ को ढकने के लिए किस चीज़ का यूज होता है? ओवर वर्ड का। क्लियर है? ओवर प्रेपोजिशन का। क्वेश्चन नंबर 21 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल, अभी बताया था कुएं में कूदने की बात हो रही है, कौन सा ऑप्शन होगा सही? जल्दी बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इनटू, है ना, क्योंकि मोशन की बात है और किसी चीज़ के अंदर जाने की बात हो रही है, अंदर जंप करने की, तो इनटू सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ही विल कम डैश द इवनिंग ऑफ जून, कॉमा द 15th। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, लेकिन वहाँ पे भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा था, कई लोगों ने ऑन कमेंट किया था, कई ने इन कमेंट किया था। इसका सही आंसर जो होगा वो आप बता सकते हो, जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी, ऑन सही आंसर होगा। उसके पीछे रीजन क्या, देखो द इवनिंग, इसके पहले तो हमें लग रहा है क्या, इन सही लग रहा है, इन द इवनिंग, है ना, बट यहाँ पे क्या है, डेट भी है, मंथ नेम भी है। तो देखो कभी भी क्या होगा, जब मॉर्निंग इवनिंग की बात की जाएगी, मॉर्निंग इवनिंग, और उसके बाद डेट या डे आ जाए, है ना, मॉर्निंग इवनिंग ये वर्ड दिख रहा है आपको, इसके बाद डेट या डे आ जाए, डेट या डे, तो उस केस में क्या आएगा, हमेशा ऑन आएगा उससे पहले। ओके, जैसे इवनिंग ऑफ जून 15th या इवनिंग ऑफ या मॉर्निंग ऑफ ऐसा कुछ लिखा हो, उसके बाद डेट या डे आए तो ऑन आएगा। लेकिन अगर नॉर्मली इवनिंग या मॉर्निंग होता तो फिर क्या आता, इन आता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं क्या कोई 25 में से 25 कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कीप द बेबी डैश द स्विच बोर्ड, कीप द बेबी डैश द स्विच बोर्ड। ये वो वाला बेबी नहीं है जो आजकल आप व्हाट्सएप और FB पे यूज करते हो। ओके, ये छोटे बच्चे की बात की जा रही है। कौन सा, OF, ऑफ, डबल F वाला, या फिर ऑन, या फिर ओवर, चारों में से कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, OFF। ओके, क्योंकि सेपरेशन की बात हो रही है, यानी बच्चे को स्विच बोर्ड से अलग रखो, तो दूर रखने की बात, यानी अलग सेपरेशन के लिए, अलगाव वाली कंडीशन के लिए क्या होता है, OFF होता है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, आई लीव डैश दिल्ली डैश इंडिया, बिल्कुल मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और इंडिया में रहता हूँ। अब आप को बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा, एट, इन एट, इन या एट, जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर होगा 25 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी। ये मैंने आपको बताया, देखो दिल्ली क्या है, दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, है ना, और उसके लिए क्या आता है, इन आता है, और इंडिया कंट्री है, देश के नाम के साथ भी क्या आता है, इन आता है। लेकिन अगर ये दिल्ली की जगह मान लो यहाँ पे अगर पटेल नगर होता, ये पटेल नगर यहाँ पे होता और यहाँ पे दिल्ली होता, तो पटेल नगर से पहले एट आता और दिल्ली से पहले क्या आता, इन आता। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। और कितने लोगों को कितने सही हुए जल्दी से कमेंट करके बताओ। 25 वाला है कोई, 25, 20+, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। तो ऐसे ही और भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और जो भी टॉपिक्स बचे हुए जल्दी जल्दी सीखते रहेंगे। बाकी आप करो क्या, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अभी तक मैंने लाइक करने के लिए बोला नहीं था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, जल्दी से करो और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। और पहली बार आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। लगभग डेली अब लाइव टेस्ट चलेगा और वीडियो जो मैथ की या जो भी वीडियोज़ हैं, साइंस की, SST की, सारी वीडियोज़ आएंगी चैनल पे। इंग्लिश की तो आ ही रही है, आप इंजॉय करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।